मैं एक बार सर कुछ दिन पहले हमने लॉरेंस बिश्नोई के वकील से बात की थी। चेतन, हम वो वाला जरा लिंक चलाएंगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के वकील से बात की, तब मैंने सीधा सीधा यही सवाल पूछा था कि क्या इस तरह की जो बातें आ रही कि धमकियां दी जा रही हैं राहुल गांधी को भी, असदुद्दीन ओवैसी को भी, सबके पीछे क्या लॉरेंस बिश्नोई है, या फिर अब ये हालत हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर भी बहुत से लोग, जैसा आपने कहा था सर कि बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उसके नाम पर उगाही भी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आरोप कोई कम हो रहे हैं। सुनील जी, आप सर हिला रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ये क्राइम का खेल ऐसा ही है। मैं एक बार जरा सुनवाना चाहती हूं कि उनके वकील ने कुछ दिन पहले हमसे बात की, क्या कहा था, जरा सुनिए। लगातार धमकियां मिल रही हैं और वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही हैं। अब राहुल ओवैसी को भी धमकी मिल गई। यहां पर मुझे बताइए, जो लगातार धमकियां दे रहा है, क्या उस व्यक्ति को आप हीरो बोलेंगे? तो जी, जैसे अभी मुझे पता चला, कल से एक करनी सेना जी के अध्यक्ष, हाँ, इन्हीं के अध्यक्ष आम एक सुपारी डिक्लेयर कर रहे हैं 1,11,01,000। चित्रा जी, मैं आ रही हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं क्या? एग्जैक्टली, मैंने वही बोला। सुपारियां दे रहे हैं, लॉ है, ठीक है। अगर इनको किसी चीज से दुश्मन, इनके व्यूज नहीं मिलते या इनको नाराजगी है, तो केस चल रहा है कोर्ट में, ये कोर्ट में जाएं, जज साहब को अपनी पीड़ा बताएं। क्यों नहीं कोर्ट, इनकी कोर्ट बिल्कुल सुनेगी। ये कह रहे हैं कि ये बड़े परेशान है अपने एक सुप्रीम लीडर की डेथ को लेके। मैं अभी उसमें भी आता हूँ। उस केस में जो शूटर्स थे वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, चार्जशीट उनके अगेंस्ट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है कोर्ट में, मैटर ऑलरेडी कोर्ट में। तो न्याय टीवी में नहीं मिलेगा, हाँ, कोर्ट में मिलेगा। आप सब कोर्ट में जाइए, वहां जज साहब आपकी जरूर सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। कोर्ट इन दी एंड लॉ से बड़ा कंट्री में कुछ नहीं है। मुझे तो ये बता दीजिए, ये जो धमकियां लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी जा रही है, अब ये कहा तो यही जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे रहा है, ये दी जा रही है क्या? इसकी पुष्टि तो करिए पहले। एक फेसबुक पोस्ट डलती है, हाँ, जब भी कोई, क्या किसी भी चार्जशीट में किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या उस पोस्ट के पीछे, पोस्ट को वेरीफाई करके उस पोस्ट के पीछे का हैंडलर कौन है, या ये पोस्ट किसकी तरफ से डाली गई है, क्या ऐसी कोई वेरिफिकेशन आई है? अभी तक नहीं आई है मैम। हाँ। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़े दिन पहले, आजकल जो ये जितनी AI टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लोगों को किसी की भी फेक प्रोफाइल क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सुन रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के वकील थोड़े दिन पहले मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बहुत से मामले हैं जिनकी जांच चल रही है, और गोगा मेडी के मामले में तो हत्यारे पकड़े जा चुके हैं। अब ये कुछ दिन में जांच में और सामने आ जाएगा कि इनको धमकी देने वाले कौन है, पप्पू यादव को धमकी देने वाला कौन है, और वहीं बाल संत अभिनव को धमकी देने वाला कौन है। लेकिन इस सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाला खेल भी जारी है, उसके खिलाफ सुपारी भी जारी है। करनी सेना को एक बार फिर से लॉरेंस की धमकी दी है, और दिलीप जी आप ये सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद आप ही के पास आ रही हूं। करनी सेना चीफ राज शेखावत ने एक बार फिर से ऐलान किया कि 1 करोड़ की धमकी, 1 करोड़ उसे मिलेंगे जो जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को मार गिराएगा। अब ये पहले यही वाली बात कही गई थी पुलिस वालों के लिए, अब वहां पर जो कैदी हैं उनके लिए कहा गया है कि अगर कोई कैदी मार गिराएगा लॉरेंस बिश्नोई को, तो उसको भी उतना ही इनाम मिलेगा, 1 करोड़ का। अब सोचिए, साबरमती जेल में बंद कैदियों को ये ऑफर दे रहे हैं करनी सेना के अध्यक्ष, जिनकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। अब जेल में लॉरेंस को मारने का ऑफर, इसको लेकर भी एक हड़कंप है। अब साबरमती जेल बहुत सिक्योर जेल है, लेकिन वहां से लॉरेंस के कॉल करने की भी बातें आ रही हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई उसे मार गिरा सकता है वहां पर, या हमला कर सकता है, इस तरह की फिरौती की बात करने के बाद, इस तरह की सुपारी के बाद? मैं एक बार दिलीप जी आपके पास आ रही हूँ, करनी सेना से जुड़े हुए हैं दिलीप जी जरा बताइए, ये 1 करोड़ की सुपारी का ऐलान कर दिया अब आपके अध्यक्ष ने, और कह रहे हैं कि जेल में ही कोई ठोक दे, कोई मार दे लॉरेंस बिश्नोई को। सुचित्रा जी बोलिए हेलो, बोलिए। ये जो धमकी आई है, मतलब जो राज सिंह शेखावत जी ने जो बात कही है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल में, ये आपका मीडिया। और मीडिया में आर भारत में आज से कुछ दिन पहले जो है एक खबर चलाई थी, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले, कि राज सिंह शेखावत डर गया और ये सब चीजें। और रही बात एक चीज है, वो उन्होंने किस बात पे कही है वो आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रही बात एक चीज ये, मैं आपसे अभी जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि ये बात सच्चाई है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो है लोग अगर धमकी दे रहे हैं, उस पर एक जांच होनी चाहिए।
अगर कोई भी धमकी देता है तो हर एक कोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लेता है, ठीक है ना। मैं देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं कि कोई भी गैंगस्टर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, गैंगस्टर है। दूसरी बात, किसी को भी धमकी देना, किसी से फिरौती मांगना, आप भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से इस कुछ समय से ये माहौल चल रहा है, उस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को एक सख्त कानून लेकर आना चाहिए, ताकि इस तरह की अगर कोई भी बात होती है तो उस पे जांच हो और उसे सजा मिले। पर मुझे एक बात बताइए ना दिलीप जी, आप जेल में कैदियों को उकसा रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई पर हमला कर दें, ये उकसावे वाली कार्रवाई सही है क्या? नहीं, हम कोई नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम नहीं उकसा रहे हैं। और देखो, राज सिंह शेखावत ने जो बात कही है उसमें पूरे एक उनकी एक निजी बयान है, और दूसरे बात है कि हम किसी को नहीं उकसा रहे हैं, हम तो सिर्फ एक चीज बात कह रहे हैं, कोई भी अगर गलत चीज करता है उसको सरकार को उसके सजा देनी चाहिए। हम कोई किसी को नहीं उकसा रहे। नहीं, आप नहीं उकसा रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने ये सुपारी की मांग कर दी है, सुपारी रख दी कि भाई पुलिस वाला ही कोई उसे ढेर कर दे। अब सवाल यही है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सुनील जी कुछ बोल रहे हैं। सुनील जी बोलिए। सुचित्रा जी, इनके जैसे लोग अगर इस देश में है तो हमको लश्कर तौबा की जरूरत नहीं है, दाऊद की जरूरत नहीं है। यही हिंदूवादी लोग हैं जो हिंदुओं को कत्ल करते आ रहे हैं। अरे बटोगे तो कटोगे, ये चीज दिमाग में डालिए। आप लॉरेंस भैया को मारने की बात कर रहे हो, सुपारी देने की बात कर रहे हो, वो बेचारा 10 साल से जेल में बैठा हुआ है। 3000 सिखों को जब मारा गया था, राजीव गांधी ने मरवाया था, तब वो सिखों का नरसंहार हुआ था, तब आप कहां थे? जब मौलाना मुलायम ने कार सेवकों पे हत्या की थी, गोली बरसाई थी, कोठारी बंधुओं को मारा गया था, राजस्थानियों को मारा गया था, तब तुम्हारी करनी सेना कहां थी? अरे मेरा लॉरेंस भैया अगर होता ना 2008 में तो 26/11 नहीं होता इस देश में। 26/11 भी हुआ। अगर लॉरेंस भैया आ जाए तो डर है। अरे भाई सुनील जी आप बिल्कुल राजनेता की तरह बात कर रहे हैं, चुनाव में एंट्री मारना चाह रहे हैं, आप उसी तरह से बात कर रहे हैं। सुनिए आराम से, इतना गुस्से की जरूरत नहीं है, आराम से बात हो रही है। ये जो राजनीति में एंट्री मारने वाले लोग होते हैं सर, वो इसी तरह से आक्रामक होते हैं टीवी पर। लेकिन सीधी बात ये है कि यहाँ पर एक बहुत गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं, और गंभीर विषय इसीलिए है क्योंकि ये एक गैंगस्टर से जुड़ा हुआ मामला है। जेल से वो क्या वाकई एक गैंग चला रहा है, जो कि अब पप्पू यादव के बाद यहाँ पर बाल संत को भी धमकी दे रहा है। मेरा सवाल आचार्य जी सवाल सबसे बड़ा, एक बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि भाई इनको बाल संत को क्यों धमकी देगा लॉरेंस बिश्नोई, ये भी चर्चाएं चल रही। आपको 1980 का दशक याद होगा कि जब पंजाब में आतंकवाद था और पूरे विश्व के अंदर हमारे विक्रम सिंह जी बैठे हैं कि जिस भी भारत के अंदर जब सिक्योरिटी चाहिए होती है, एक चिट्ठी दिखाई जाती है कि भाई मुझे बब्बर खालसा की तरफ से एक थ्रेट आया है कि कल वो मुझे अपहरण करने वाले हैं और इस प्रकार का खेल करने वाले हैं। और उसके बाद जब आतंकवाद का पंजाब में स्थिति थी तो हर कोई आदमी बन के कंबल ओढ़ के वहां आ जाता था कि मैं आतंकवादी हूं, इतने पैसे पहुंचा देना। ये स्थिति है। लोग आज की तारीख में जिस प्रकार की स्थिति कर रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। वास्तविक तौर पर विक्रम सिंह जी को समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है कि जो लोग ऐसी कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुरंत आज भारत के अंदर मैं कहूं नहीं कि बहुत सारे लोगों ने सिक्योरिटी इसी कारण से ली है कि पत्थर में लिपटी हुई एक चिट्ठी आ गई थी घर में, साहब कोई फेंक गया था और उससे हमको सिक्योरिटी चाहिए, और हमको गोली मारने का हो गया है। ऐसी स्थिति लगातार बन रही है। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं कि जिन्होंने पत्थर में लिपटी हुई चिट्ठी और डाक खाने में प्राप्त हुई चिट्ठी, आज की तारीख में ईमेल्स का तो दौर चल गया है कि कहां से आ जाती हैं। ये पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया स्टंट चल रहा है और तथाकथित तौर पर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब तक जांच होती है, जांच की प्रक्रिया बहुत लंबी है एक स्थिति को, और ऐसे लोग ऐसे बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपने आप को जो पब्लिसिटी देने का प्रयास किया जाए। बाल संत का एग्जांपल आपके सामने है, उनकी वीडियोस जाके देखें किस प्रकार की स्थिति मचा रखी, कोई चिकन खा रहा है, कोई चिकन नहीं खाना चाहिए। जिस प्रकार की स्थिति लगातार चल रही है, एक सोशल मीडिया पर लोगों को पैसा कमाने का धंधा मिला हुआ है, साफ साफ समझाए। और ऐसी स्थिति देखकर लोगों को मजा भी बड़ा आता है। मैं कहूंगा ये एक प्रकार की बीमारी है। आप सुचारिता जी, अभी कुछ दिन पहले 1-2 महीने से एक नया खेल शुरू हुआ है कि आपको याद होगा कि ईमेल कर दो कि एरोप्लेन में बम है,
ये इस प्रकार के जो लोगों को मजा आता है ना, ये बेसिकली बड़े नोटोरियस प्रकार के लोग हैं। नहीं, पर ये आचार्य जी देखिए, ये बड़ा हमारे लिए बड़ा आराम से ये कहना है, क्योंकि देखिए आपने जैसा कहा कि बहुत सी चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं। डीजीपी सर, ये कहना कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, उसके नाम पर बहुत से लोग उगाही कर रहे हैं, ये सत्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से जो रियल थ्रेट है उसे हम इग्नोर कर दें। एक तो जेल सिक्योरिटी वाले सवाल हैं, दूसरी तरफ के वहां से वाकई भी तो धमकी हो सकती है। हम तो इसे डिसमिस कर रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, ये अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और अगर इसको दरकिनार कर दिया जाए और भगवान न करे कुछ घटना हो जाए तो फिर क्या होगा? सुचरिता जी, आपके प्रश्न के दो भाग हैं, और सबसे पहले मैं पहले भाग में जाऊंगा कि कोई भी धमकी गंभीरता रूप सत्य मान करके गंभीरता से गहराई से जांच होनी ही चाहिए। 99 धमकियां फर्जी हो सकती है, अगर एक धमकी फर्जी है और बिल्कुल उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसमें बहुत बड़ी त्रासदी और हो सकती है। इसलिए ये जाकर के उसको पूरी अनुसंधान उसका किया जाता है, सच्चाई तक जब तक तह तक नहीं